किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो गुड मॉर्निंग। टाइम की बात करूँ तो 7:30 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ माता रानी का प्रसाद बनाने। तो मैं हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में, रामनवमी व्लॉग में। और आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी रामनवमी। हालांकि रामनवमी चली गई है लेकिन व्लॉग उसी दिन का है, सो मैंने विश कर दिया आप लोगों को। और यहाँ पे मैं माता रानी का प्रसाद बनाने के लिए आई हूँ। जैसा कि आटा लग गया है मेरा, पूड़ियाँ निकाल लूँगी, फिर उसी में मैं आटे का ही हलवा बनाऊँगी। और ये मैंने साफ़ आटा निकाल के रख लिया था, क्योंकि जो आटा हम यूज़ करते हैं उससे तो हम प्रसाद बनाएंगे नहीं। तो शामिल रहिए मेरे साथ आप भी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बर्तन धुले थे, कुछ बर्तन रह ही जाते हैं रात में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, तो ग्लास वगैरह रह गया था। हालांकि उनका भी फास्ट था तो वही सब रह गया था, तो वो धुले थे। कुछ चाय बनाया था मैंने रात में, तो वो था, तो वो सारा कुछ धुला था। मैं सर दर्द हो रहा था मेरा, तो मैंने रात में चाय पी थी, तो वो सारा कुछ धुल के मैं यहाँ पे रख दी थी जिससे इसका पानी निकल जाए। देन इसके बाद लगा दूँगी। ग्लास वगैरह मैं यहाँ पे लगा देती हूँ जिससे कार्तिक को भी इजी मिल जाए और मेरे हस्बैंड को भी। और बाकी के बर्तन नीचे है, मतलब बर्तन स्टैंड, उसमें रखती हूँ। एक ही जो गोल सा आता है वही वाला है, सेपरेट वाला नहीं है, जो जिसमें अलग अलग हम रख सकें वो वाला नहीं है। तो उसको अभी हम नहीं ले पा रहे हैं इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे जगह का मतलब नहीं लगता है कि उसको कहाँ पे लगाएंगे। तो नीचे देखेंगे, अगर नीचे आ जाएगा तो नीचे के लिए ले लेंगे और उसको रखेंगे। देखिए कब ले पाते हैं उसको। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन को सेट कर दूँगी और इसके बाद कढ़ाई में घी डाल दूँगी। और ये पूड़ियाँ जो है देसी घी में निकलती हैं माता रानी के प्रसाद की। और ये चीज़ मैं मायके से देखते आ रही हूँ, तो आराम से सारी चीज़ें जो है कर लेती हूँ। जो भी ये कुछ है, थोड़ा बहुत माता रानी का जो पूजा होता है वो प्रॉपर अभी उतना मुझे नहीं है मतलब समझ आ पाता है, क्योंकि मैंने कभी वो सारी मतलब जो किताब वगैरह होती है ना, जो सप्तशती की, ये सब मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो उसका थोड़ा सा नियम नहीं पता है। और पूजा वगैरह में नियम से ही करना चाहिए, बिना नियम कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो बस वही सारी चीज़ें पता करके मुझे वो सब भी स्टार्ट करना है पढ़ना। ये तो मैंने कार्तिक के लिए मन्नत रखी थी, तो वो मैं रख रही हूँ। मेरा अगले अप्रैल में पूरा हो जाएगा मन्नत वाला। देन उसके बाद फिर मैं कलश वगैरह बैठा के रखूँगी, ये मैंने सोचा हुआ है। और ये जब भी आटा मेरे घर आता है ना, तो मैं इस तरीके से किसी भी पैकेट में निकाल के, या कोई मेरा डब्बा खाली होता है ना कंटेनर, उसमें निकाल के रख देती हूँ। बाई चांस कभी कोई ऐसा आ जाए जो फास्ट हो, जैसे मंगलवार या शुक्रवार में लोग खा लेते हैं, तो ये मेरे लिए काम आ जाता है। और इस बार भी मैंने जब आटा आया था तो निकाल के रख दिया था और आज काम आ गया। तो साफ़ चीज़ मैं हमेशा अपने एक, कभी आपको शो करूँगी, बड़ा सा कंटेनर है मेरे पास 10 किलो का, उसमें सारी साफ़ चीज़ें मैं रख देती हूँ। बाकी चीज़ें मतलब छोटे छोटे डब्बों में फ़िल करके काम करती हूँ। और यहाँ पे जो ये कप मैं यूज कर रही हूँ ना, ये मैं आटे के हलवे में मोस्टली यूज़ करती हूँ, क्योंकि आटे का हलवा या किसी भी कोई भी हलवा अगर मेजरमेंट से बनाइए तो बहुत ही टेस्टी बनता है। उसका टेस्ट और देखने मतलब उसका लुक दोनों ही बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे घी तो मुझे अंदाज़ नहीं था, क्योंकि घी थोड़ी बची हुई थी, तो घी थोड़ा मैं ज़्यादा ही रखूँगी जिससे हलवा हमारा अच्छा बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा इस तरीके का है और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इनको भून रही हूँ। और इस तरीके से आप हलवा बनाते हैं ना, तो ये मतलब काफ़ी दिन तक आप इसको रख सकते हैं, 2-3 दिन तक इसको रख के खा सकते हैं। कड़ा प्रसाद भी कुछ इसी तरीके से बनता है जो वहाँ गुरुद्वारे वगैरह में बनता है। तो उस तरीके से आप बना, इसमें ड्राई फ्रूट या दूध वगैरह ये सब ऐड करेंगे तो नहीं रह पाएगा। सिंपल जैसे आटा चीनी घी से बनाएंगे और घी की क्वांटिटी अच्छी रखेंगे तो ये रह जाता है। अब यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ सेम आँच पे ही, और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी और डालूँगी और उसके बाद फिर मैं चीनी डालूँगी। और ये देखिएगा अभी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, बहुत अच्छा बनता है हलवा।
तो आप भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये। और मैं माता रानी के प्रसाद में बहुत मन से सोचती हूँ कि अच्छा बने, सभी सोचते हैं, ऐसा मैं ही नहीं सोचती हूँ। तो बस ये मतलब कढ़ाई वगैरह चढ़ा लूँगी, उसके बाद भोग वगैरह लगा लूँगी। फिर पंडित जी का वेट करना है, पता नहीं पंडित जी आएंगे नहीं आएंगे। 2 बार से नवरात्रि में ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ कि ऐसे हो रहा है कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो लास्ट ईयर तो आ गए थे और इस साल का तो आगे पता चलेगा आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या हुआ है। और यहाँ पे अब मैंने शक्कर ऐड किया है। शक्कर डालने से भी इसका कलर और डार्क होता है, तो आप देख लीजिएगा। ये खुद ही मतलब खुशबू आने लगती है, इसका कलर भी चेंज है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, चाहे बेसन का हलवा हो या आटे का, कोई भी चीज़ हो, अगर आप लो टू मीडियम या फिर लो फ्लेम पे करते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। बाकी तो अपने हिसाब से सभी अच्छा बनाते हैं, बट मुझे जो चीज़ लगी मैंने। तो बस प्रसाद रेडी है और अभी मैं पूजा कर लूँगी, मतलब धूप बत्ती वगैरह दीपक वगैरह जला दूँगी। प्रॉपर पूजा तो पंडित जी आएंगे तभी आज का होगा। मैं वैसे ही मतलब माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग और थोड़ा बहुत पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं दीपक जला के लाई हूँ और 9 देवी का प्रसाद है, तो मंडप में इतनी जगह तो है नहीं कि मैं वहाँ पे रख पाऊँ। तो मैं कुछ देर ऐसे ही रख के और जो भी मुझे मतलब प्रे करनी है माता रानी से वो कर लूँगी। और इसके बाद फिर बाद में कटोरी में करके सारा यहाँ पे रख दूँगी। तो फिर बाद में हटाऊँगी तो सबको प्रसाद दूँगी। और यहाँ पे मैं माता रानी जी को भोग लगा रही थी हलवे का, और फिर बाद में मैं लाके कटोरी में रख दूँगी। तो चलिए मैं पूजा कर लूँगी। तो मैंने इसके बाद माता आप रानी लोगों को से लगा आराम से दिया मिलूँगी भोग मैं। वगैरह। और अभी देखते हैं पंडित जी आएंगे तो हवन होगा, नहीं आएंगे तो क्या ही बताऊँ मैं, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं जा रखे हैं। तो ये जो मैंने अभी कप यूज किया ना, आपको दिखाया, हलवा बनाया था उसी कप से यूज करके, आटा चीनी पानी सब कुछ। तो आपने देखा कितना अच्छा आटे का हलवा बन गया था। तो ये कप बहुत ही यूज़फुल है। मैं आपको सारा शो करूँगी आराम से, अभी नहीं शो कर रही, आप तो इसके बाद ही देख लेंगे, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद शो करूँगी। तो और बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। मेज़रमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलें बाद में शो करती हूँ आपको। तो यहाँ पे फाइनली पंडित जी आ गए। वो पंडित जी नहीं आए जिनको आना था, दूसरे आए। मेरी जेठानी जी यहाँ पे रहती है, आप लोगों को पता ही होगा, पहले से व्लॉग देखते होंगे। तो उन्हीं के भरोसे मैं रहती हूँ ज़्यादातर। और फिर मैंने माता रानी जी को भी बोला कि मैंने बहुत श्रद्धा से रखा हुआ है व्रत, तो मेरा हवन ज़रूर होने दीजिएगा, जिससे हमारे घर मन सब कुछ शुद्ध हो जाए। माता रानी ये कृपा ज़रूर दीजिएगा। तो फाइनली मुझे पंडित जी मिल ही जाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट मिल ही जाते हैं। और यहाँ पंडित जी पहले हम लोगों को कलावा बांध रहे हैं, पहले मुझे बांध रहे हैं, फिर बाबू को। मेरे हस्बैंड नहीं नहाए क्योंकि मोटर भी नहीं चला था। और आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि में हम लोग थोड़ा सा अपसेट हो गए हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा असर है। पता नहीं क्या वो था, परेशानी थी जो माता रानी इस तरीके से मतलब हर रही हैं। मैं तो यही समझती हूँ, कुछ भी होता है कि कोई बहुत बड़ा ग्रह है जो माता रानी कम में जो है निकाल रही हैं इस बात को। तो आई होपफुली आगे सब कुछ अच्छा हो। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ ये हवन हम कराते हैं और सोचते हैं। मेरे घर में रह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप लॉन्ग टाइम मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके पता चलेंगी। तो बस अब यहाँ पे हवन का शूट नहीं करेंगे क्योंकि बाबू घी डालेंगे और मैं हवन करूँगी, पंडित जी भी वो करेंगे, तो कौन शूट करेगा। तो मैंने ट्राइपॉड तो पे सेट गुड नहीं किया है, मॉर्निंग। तो कल बस मैंने अब नेक्स्ट डे ब्लॉगिंग शूट करूँगी। कंटिन्यू नहीं की, आप समझ सकते हैं। हवन करने के बाद घर में लंच बनाना, बाबू के लिए कुछ चीज़ें लानी थी, लाइक मास्क, हैंकी और इनर वगैरह, लाइक निकर वगैरह लाना था। तो वो सब काम किया, फिर उन कपड़े वॉशिंग किए। सुबह पानी नहीं था इसलिए मैंने सुबह कपड़े नहीं धुले थे, तो फिर कपड़े धुले। फिर उसके बाद अपना बनाया मतलब आलू वगैरह। तो फिर वो सब काम करते करते 3 बज गया और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। सो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। उसी व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि जो कप का सेट है वो मैं शेयर कर दूँगी। इस कप को मंगाए मुझे आई थिंक 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, बट तब मैं शायद ब्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया और मुझे याद भी नहीं था सच कहूँ तो जब मैंने यूज़ किया मतलब ना कल, तब मुझे याद आया, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए पहले तो ये
पहले तो ये इस तरीके का होता है इसका, आप इसमें सारे स्पून और कप्स डाल के सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके दिखा के और उसके बाद डालती जाऊंगी। तो फिर सबसे बड़ा वाला कप जो इसका है ये ऐसे है, और ये है ये है 16 टेबल स्पून का कप है ये टोटल। और इसमें मेजरमेंट आपको यहाँ 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 करके दिया हुआ है, जितना भी आपको जैसे लेना होगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा कप इसका जो है वो है 8 टेबल स्पून का है, और इसका आधा है मतलब मेजरमेंट में। इसके बाद तीसरा जो है वो है 10.5 यानी 1.5 मान सकते हैं इसका। इसका मतलब थोड़ा सा इससे कम है बड़े वाली से। उसके बाद चौथा कप इसका है मतलब चौथा हिस्सा है इन तीनों का 1.4। और टेबल स्पून की बात करूं तो 4 टेबल स्पून इस पे मेजरमेंट है। 4 पता नहीं आपको दिख भी नहीं रहा होगा, 4 टेबल स्पून इस पे मेजरमेंट है। सारा कुछ आपको लिखा रहेगा, जब आप इसको ख़रीदेंगे तो सारा कुछ लिखा होगा। उसके बाद स्पून है इस तरीके से, इस पे भी सारा मेजरमेंट है। सबसे छोटा स्पून ये है, उसके बाद ये है, एक सेकेंड, सबसे बड़ा ये है, ठीक है, इसको भी डाल देते हैं। उसके बाद ये सेकेंड नंबर का ये वाला है, ठीक है, और इसको भी डाल देते हैं। मेरा एक साथ दो काम होता जाएगा। उसके बाद ये है, और सबसे छोटा ये है। ये जैसे सबसे छोटा वाला ना आप बेकिंग पाउडर सोडा जो भी ऐड करते हैं केक्स वगैरह में या किसी भी चीज़ में, इडली वगैरह में, तो उसके लिए काम आते हैं। और आपने कल देखा भी कि जो मैंने आटे का हलवा बनाया इसी कप से मेजरमेंट करके बनाया। तो मेजरमेंट का बहुत अच्छा मतलब यूज़ होता है। अगर कोई भी अच्छी रेसिपी आप बना रहे हैं तो उस पर मेजरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप किसी कटोरी वगैरह से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड में, जिससे सारे लोगों को मेरे बारे में पता चले। लाइक कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए प्लीज़, अगर आपने वीडियो देखा है तो। नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि आगे और भी ब्लॉग्स वीडियोस आएंगे तो हो सकता है वो आपको अच्छा लगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट कीजिएगा जिससे हमारा और आपका साथ बना रहे आगे तक। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना इन अपनों का ख्याल रखें।